हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी, आज है मंडे और इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 11:30। थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। एना अपनी दादी के साथ घर पे ही रहेगी, तो बस मैं जल्दी से जाऊँगी, जल्दी से ग्रोसरी करके आऊँगी और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है और खाने में क्या बनाएंगे। हम चलते हैं और थोड़ी सी ग्रोसरी करके आते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, एक ड्राई क्लीन वाली शॉप है। वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देने हैं ड्राई क्लीन के लिए। हाँ, अभी लंच टाइम भी होने वाला है, तो मैं लगता है टाइम पे ही आ गई हूँ। तो इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 2 और मैं जब ग्रोसरी करके आई तो ऐना सो चुकी थी। फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर बाहर आ गई, वेदर चेक किया तो मौसम में आज तूफानी बारिश है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक। तो मैंने इस मौसम का फ़ायदा उठाया। यहाँ मैंने कुछ करना था, अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट अपलोड की है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको किसी अपने घर से किसी और चीज़ से रिलेटेड मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊंगी, और वो मैं क्या दिखाऊंगी वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, यहाँ पे इस तरह की चीज़ भी होती है। तो इस टाइम हो रहे हैं शाम हो गई है, 3:45 हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं जिसका मैंने आपको कहा था कि जो हमारे घर पे है, वो क्यों है उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले वो चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि हर घर के 2 हिस्से होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप, और एक सबसे नीचे वाला, सबसे बॉटम। सबसे ऊपर जो होता है उसको, वहाँ पे होती है एक एटक, और सबसे नीचे जो घर का हिस्सा होता है वहाँ पे होती है क्रॉल स्पेस। तो क्रॉल स्पेस का तो मैं आज नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि उसके लिए मैं किसी और व्लॉग में आपको वो प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एटक। जी, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कुछ होती ही इस तरह से है। कोई जो बाहर यानी कि घर बने होते हैं, ये वहाँ वहीं पे होती है। तो ये कैसी होती है, ये सेकंड फ्लोर पे ना, एक सेकंड फ्लोर और जो यानी कि छत होती है ना, सबसे ऊपर वाली, तो इसके बीच में ना एक छोटा सा कमरा टाइप होता है, तो इसको कहते हैं एटक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमने हमने किस तरह रखा हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें दूंगी। तो चले हम चलते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एटक जो है वो यहाँ पे कहाँ पे है। यहाँ पे ना इधर है, ना इधर है, ना मेरे पीछे है। एटक है ऊपर। जी, और उस एटक को खोलने के लिए हम यूज करेंगे ये रॉड। हम इस हुक के अंदर डालेंगे तो ये एटक नीचे आ जाएगी, मतलब कि यहाँ से उसकी स्टेयर्स निकलेंगी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों ने ना यहाँ पे रस्सी सी बांधी होती है, तो वो उसको खींचते हैं तो वो नीचे आ जाती है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि हम हमारे घर में से कोई बहुत ज़्यादा इधर जाए, और ना ही कोई हम ये चाहते हैं कि कोई मेहमान वगैरह आए तो वो इसके अंदर चले जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है। इसको खोलने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल आप लोगों ने यूएस आना है, ठीक है? तो आप किसी के घर में जाएँगे ना, तो आपने जब एटक देखने जानी है, तो आपने उनके फैमिली मेंबर को साथ लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। इसके पीछे एक स्टोरी मैं आपको एटक से वापस आके सुनाती हूँ कि क्यों रिस्क है, क्यों आपने साथ लेके जाना है। चलिए अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये हमने हुक डाली, इसको हमने नीचे थोड़ा-सा फ़ोर्स लगानी है, तो ये खुल जाएगी। ये खुल गई। तो अब ये आ गई स्टेयर्स, ठीक है? अब हम इन स्टेयर्स को खोलते हैं। मतलब कि लैडर की तरह है, जिस तरह एक सीढ़ी होती है ना, तो ये उस तरह की बन जाएगी। तो ये, तो अब हम चलते हैं ऊपर। ये देखें जरा, कितना अंधेरा है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। जी, तो मैं आने लगी हूँ अब ऊपर। तो अब
ये बड़ा ध्यान से आना पड़ेगा। जूता जो है वो मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि ऊपर है थोड़ी-सी मिट्टी वगैरह, तो मैंने कहा मेरे पाँव पे ना लगे, पाँव गंदे ना हो, तो इसलिए मैंने जूता चेंज कर लिया है। ये ऐसे आना पड़ता है ध्यान से, और यहाँ पे ना इसका एक स्विच लगा हुआ है, इसको पहले मैं चला लेती हूँ क्योंकि मैं तो आती रहती हूँ ना यहाँ पे, इसलिए मुझे ना आदत भी है कि कैसे आना है। मतलब आना इस तरह होता है कि ऐसे नहीं कि हम एवरी टाइम यानी कि हर महीने मैं कोई ना कोई चक्कर लगाऊं, सिर्फ यानी कि मुझे पता है कि आते कैसे हैं, तो इसलिए तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस तरीके से आ गई हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एटक दिखती कैसे है यहाँ से। ये है पूरा वुड का बना हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं ना, यहाँ पे घर ईंटों के नहीं होते, सारे वुड के बने हुए हैं। ये ऊपर भी देख सकते हैं, और ये हर तरफ यहाँ पे आपको वुड ही वुड नजर आएगी। तो ऊपर है भी बहुत ज्यादा गर्मी क्योंकि ना यहाँ पे एसी है, ना यहाँ पे सर्दियों में वो हीट चलती है, तो यानी कि सर्दियों में फिर ठंडा हो जाता है, गर्मियों में अभी बहुत ज्यादा गर्म है। तो अब मैं आपको थोड़ा एक एक करके यहाँ पे हर चीज दिखाती हूँ। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ ना, ये है वुड की, ये एक चीज हमने बिछाई हुई है, ठीक है। तो बात ये है कि सिर्फ मैंने इस वुड के ऊपर ही रहना है। अगर तो मैं यहाँ पे साइड पे ये जो आप देख सकते हैं, ये जैसे कॉटन की तरह एक चीज है, इसको यहाँ पे कहते हैं इंसुलेशन। मतलब कि इसको, और इसके नीचे ना वुड बिछी हुई है, लेकिन वो गत्ता है। अगर तो मैंने इसके ऊपर पाँव रख दिया तो मैं यहाँ से जाऊंगी 20 फीट नीचे, और खुदा ना खास्ता यानी कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए मैं रहूंगी इस वुड के ऊपर, और बड़े आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर चीज दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो इस कॉटन से ना मुझे याद आया, इंसुलेशन से, पहले मैं आगे आ जाती हूँ। इस इंसुलेशन से ना मुझे याद आया कि ना यहाँ पे हमारे फैमिली में ना एक बहुत बड़ा यानी कि बड़ा भी और एक बहुत यानी कि ट्रॉमेटाइज्ड इंसिडेंट भी हो चुका हुआ है। वो ये कि एक फैमिली आई थी पाकिस्तान से अब अपने बेटे को मिलने के लिए, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे चली गई एटक में, यानी कि वो फैमिली नहीं, उनके जो फैमिली में जो फादर थे ना, वो चले गए एटक देखने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई चीज़ है, मैं ज़रा ना देख के आता हूँ कैसी है। तो वो आ गए एटक में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वुड पे तो चलना ही चलना था, उन्होंने वो इंसुलेशन पे पाँव रख दिया। तो इंसुलेशन पे पाँव रखा तो वो नीचे यानी कि 20 फीट नीचे गिर गए, और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो उस टाइम के बाद से हम तो किसी को भी आने नहीं देते यहाँ पे, कि अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना। तो आप भी जब कल यूएस आए तो आपने खुद नहीं जाना, आपने किसी को साथ लेके जाना है, ताकि घर वालों को पता हो कि आप एटक देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेफ नहीं है। तो लेकिन मैं फिर भी इस वुड के ऊपर चल के आपको हर चीज बताती हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो थी इंसुलेशन। और यहाँ पे हम ना क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए होती तो हम ना यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। जैसे ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था, ये है क्रिसमस ट्री, तो हम तो यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने ना यहाँ पे रख दिया हुआ है। और बाकी इसके साथ साथ हमने कुछ और ये बैग्स, इनके लगेज वगैरह जो हमें चाहिए ही नहीं, तो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है कुछ बॉक्सेस, खाली बॉक्सेस हैं कि जो हमारी चीज़ें जो हमें कुछ यानी कि पता है कि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है इन बॉक्सेस की, कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़नी है, तो हम यहाँ से ना उसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो 2-3 बॉक्सेस ही हैं इनके जो हमें चाहिए, यानी कि आगे जाके भी यानी कि कुछ भी हमें पता होना चाहिए ना कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसका बॉक्स हमारे पास है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये हमने ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने एक स्टैक बनाया हुआ है ये कार्ड्स का, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। तो जिस तरह जॉब वगैरह से या कोई नेबरहुड से या कहीं से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कार्ड तो किसी इवेंट पे मिलता ही है। तो हम क्या करते हैं, सारे कार्ड्स अब लगा तो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना जमा कर लेते हैं। ये यहाँ पे भी स्टैक बनाया हुआ है, यहाँ पे भी स्टैक बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं कि जब सर्दी होती है ना, तो क्योंकि सर्दियों में ज्यादा कोई काम होता नहीं है करने के लिए, तो बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे ही होते हैं। तो हम लोग ने ऐसे फिर ना ये सारा स्टैक उठा के नीचे ले जाते हैं, फायर प्लेस लगाते हैं, और फिर हम ये कार्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो जो लिखा होता है, हम सारी मेमोरीज ना फिर दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो एक तो फैमिली टाइम भी हो जाता है और बड़ा मजा आता है। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई चीज, ऐसे कारपेट वगैरह टाइप या ऐसे कुछ रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये तो वैसे भी चाहिए नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले ना यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मुझे पता चला है कि यानी कि हम, मेरे घर वाले क्या करते थे, यहाँ पे ना गोल्ड वगैरह ना यानी कि स्टोर कर लेते थे। क्योंकि क्या होता है कि
उस टाइम पे किसी को एटक का इतना पता नहीं था, तो यहाँ पे जो घर की मेन इम्पोर्टेंट यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ें यानी कि गोल्ड वगैरह होता था ना, तो ये लोग ना इसके अंदर डाल देते थे। तो फिर लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर चोरियाँ वगैरह काफ़ी होने लग गईं। तो फिर अब तो वैसे बैंक वगैरह में है, लेकिन एक टाइम पे ना यहाँ पे भी ये रख चुके हुए हैं गोल्ड वगैरह। अब नहीं, यानी कि बहुत टाइम पहले। तो साथ मुझे एक और बात भी याद आई कि यहाँ पे ना अमेरिका में कुछ फैमिलीज़ ऐसी थीं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज़ एटक में छुपा दी। एटक में छुपाने का क्या रीज़न था? वो ये था कि वो ना उनकी पेंशन वगैरह जिस तरह होती थी, वो यूज़ करते थे कि चलो इनकी हम डेड बॉडी छुपा देते हैं, तो इनकी जो पेंशन वगैरह आएगी तो वो यूज़ करते रहेंगे। लेकिन फिर इन द मीन टाइम जो पुलिस वगैरह थी, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया, यानी कि जो क्राइम्स वगैरह थे, तो वो यानी कि पकड़े गए थे। तो फिर ना उसके बाद यानी कि पता चला था कि वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो यानी कि ये सीन भी हो चुका है यहाँ पे। तो ये देखें, ये इतने मोटे-मोटे ये पाइप है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कोई साँप है, कोबरा जैसे कोई साँप लग रहा है। लेकिन ना ये पाइप्स हैं जिसके अंदर से यानी कि ये सेंट्रल हीटिंग है बेसिकली हमारे घर की, जिसमें से एसी और हीटिंग का सारा काम इसके थ्रू ही होता है। तो ये देखें ज़रा ऊपर कितना डीप डेड है, मुझे तो वैसे ही देख के भी इतना होता है कि कितना थोड़ा-सा हॉरर टाइप और थोड़ी क्रीपी टाइप फीलिंग आती है। तो इसलिए अब हम और ज़्यादा आगे नहीं जाएँगे, तो मैं आपको एक बस व्यू दे देती हूँ। तो बस ये मैंने आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ पे एटक जो है वो किस तरह दिखती है। तो बस अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे स्वेटिंग भी अब मुझे शुरू हो गई है, तो मैं तो जा रही हूँ नीचे, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो अब मुझे बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। और अच्छा क्या ना मैं जूता चेंज कर रही, वरना यहाँ पे तो एक वुड है, तो फिर पाँव वगैरह बहुत चुभने थे। तो अब हम चलते हैं नीचे, बड़ा ध्यान। तो देखा आपने, ये थी हमारी एटक, है ना थोड़ी सी डरावनी सी। तो इसलिए मैं तो कभी अकेले नहीं जाती, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अकेली नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ गए थे। तो 1-2 टेक्स में हमने वीडियो बनाई है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये रिस्क ली है। वरना मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं है कि मैं इस तरह जाके और वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि एक चीज़ है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटक ऐसी होती है और यहाँ पे हमने क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बंद कैसे करते हैं, जिस तरह हमने खोला था वैसे ही बंद करेंगे। जी, तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के पौने 6, ऐना भी सो के उठ गई है और अब हम खाना खाने लगे हैं। वैसे आज हमारा प्लान था लेफ्ट ओवर खाने का, लेकिन मेरी सास ने जो बनाई है आज आलू गोभी की सब्जी, तो अब हम ये खाएंगे। तो देखते हैं कि कैसी लुक आई है। माशाल्लाह कितनी फ्रेश। चलिए, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, अब हम जल्दी से अपनी रोटी करते हैं प्लेट में सेट और खाते हैं। तो आज के इस व्लॉग का एंड करेंगे मेरे इस बैक शॉट से। ओके, जाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स जाएगा। ये देखिए, तो ठीक है। अभी इस टाइम वैसे भी हो रहे हैं तकरीबन 7:15, तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा चलो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा बास्केटबॉल खेल लेती हूँ। तो और साथ खाना हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार आलू गोभी बनी, बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरा आज का ये एटक वाला व्लॉग है अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस व्लॉग को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि मेरा आने वाला जो व्लॉग है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, और कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, तो आप मुझे इस पे डीएम कर सकते हैं। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। देखा आपने, खाना खाने के बाद कितनी एनर्जी आ गई। ठीक है, मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।